Morning students of class 2nd. Today we are going to start lesson 13 A and the from English grammar. Previous वीडियो में बच्चों हमने lesson 10 pronoun किए. lesson 11 ये आपके सिलेबस में ओमिट है, ओमिट का साइन लगाएंगे. lesson 12 ये भी ओमिट है, ये थर्ड लेवल के हैं, ये प्रोनाउन के ही टाइप्स हैं. आगे ये आप नहीं करेंगे. 11 लेसन 12 इस पर आप ओमिट का साइन लगाएंगे, ओमिट राइट करेंगे. लेसन 13 प्रीवियस क्लास में भी आपने बच्चों ए एंड एन का यूज़ किया. यू नो दैट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स. आपको पता है इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड में ए ई आई ओ यू हमारे क्या हैं? वोवल्स. द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जो अदर हैं दूसरे ए टू जेड में अदर्स वोवल्स के अलावा जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. लाइक दिस बी सी डी एफ ये हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स हमारे क्या होते हैं हिंदी में? स्वर. कॉन्सोनेंट्स व्यंजन. रीड दिस नेमिंग वर्ड्स अलाउड. सर्कल द वर्ड्स विच स्टार्ट विद वोवल्स. अंडरलाइन द वर्ड्स विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट. जो वर्ड्स जो ये नीचे दिए हैं वोवल से स्टार्ट हैं तो हमें उस पर सर्कल करना है, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं उस पर हमें अंडरलाइन करना है. फर्स्टली आंट. आंट का फर्स्ट लेटर ए वोवल्स है, इस पर हमें सर्कल करना है. बोल. बोल का फर्स्ट लेटर बी. बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. इस पर हमें अंडरलाइन करना है. इसी टाइप से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है. डेफिनेशन रीड करते हैं. वी यूज़ एन बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल साउंड. हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं? बिफोर वर्ड्स. वर्ड से पहले उसका स्टार्टिंग लेटर वोवल है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो हमें वर्ड्स गिवन है उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल्स है यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट है तो हम वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम. आइसक्रीम. अब आपने एन फिल किया यहाँ. आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर आई वोवल्स है तो हमें यहाँ हमने क्या राइट किया यहाँ? एन. वी यूज़ आ बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. का यूज़ हम करते हैं बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, यानी ब्लैंक्स के बाद जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम आ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लाउन. क्लाउन का फर्स्ट लेटर सी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे हमने ए राइट किया हो. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद ए आ और एन बिफोर दैम. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनके नेम राइट करके उनके लिए हमें ए और एन का राइट करना है. एरो. एरो का फर्स्ट लेटर क्या है? आ. तो हम यहाँ पे क्या बना हमारा क्या है? वोवल्स. एन फिल करेंगे. अम्ब्रेला. यू. फर्स्ट लेटर यू वोवल्स है एन. इसी टाइप से ये सारे एक्सरसाइज आपको पिक्चर के नेम एग केक ट्री फिल करने हैं और फर्स्ट लेटर चेक करके एन और ए का यूज़ करना है. बी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन. ए और एन का यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में. फर्स्टली मीरा ईट्स डैश एप्रिकॉट आफ्टर लंच. अब आपको कहाँ देखना होता है बच्चों? डैश के बाद. डैश के बाद फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बिगनिंग लेटर स्टार्टिंग लेटर अगर वोवल्स है या कॉन्सोनेंट है ये चेक करना है आपको. एप्रिकॉट. एप्रिकॉट का फर्स्ट लेटर ए. इट मीन्स ये हमारा वोवल्स है ए ई आई ओ यू. तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? एन. इसी टाइप से एक्सरसाइज सॉल्व है. राहुल हैज़ डैश ग्लास ऑफ मिल्क एंड डैश एग एवरी डे. राहुल हैज़ डैश ग्लास. डैश के बाद ग्लास. ग्लास का फर्स्ट लेटर जी. जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है. हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ए. एंड डैश एग. एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स है. डैश एग एवरी डे.
एग। डैश के बाद फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर ई, वोवल्स हैं, हम यहाँ पे एन फिल करेंगे। ये अपने प्रीवियस क्लास में सीखे हैं बच्चों, इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। जैसे डैश के बाद रेड, रेड का फर्स्ट लेटर आर, हमारा कॉन्सोनेंट है, आ फिल किया। द का यूज़, फर्स्टली डेफिनेशन रीड करेंगे। वी यूज़ द टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन। वी यूज़ द का हम यूज़ कहाँ करते हैं? टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, किसी स्पेशली किसी पर्सन या थिंग के बारे में, वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सा डैश, ये जो ब्लैक कलर में है ये हमारे ब्लैंक्स हैं। एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई, इट मीन्स हमें यहाँ पे वोवल्स है, एंड फिल करेंगे। सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डैश एलिफेंट हैड अ स्मॉल काफ, डैश एलिफेंट, डैश के बाद एलिफेंट, फर्स्ट लेटर ई, हमें लगता है कि वोवल्स हैं, हमें यहाँ पे भी एन फिल करना है, बट वी आर यूजिंग द टू से समथिंग मोर अबाउट द एलिफेंट। तो एक ही सेंटेंस में जब हमने एलिफेंट के बारे में देखा, तो एनी एलिफेंट, किसी एक एलिफेंट के बारे में बात हो रही है। आई सा एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट जंगल में एलिफेंट देखा। द एलिफेंट हैड अ स्मॉल काफ, अब एलिफेंट के बारे में दोबारा स्पीक हो रहा है, कुछ दोबारा हमें मोर अबाउट, यानी उसके बारे में और जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है, तो हमें यहाँ पे दा का यूज़ करना है। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, एनिमल्स के बारे में, थिंग्स के बारे में हम जो एक ही सेंटेंस में अगेन टॉक करते हैं, उसके बारे में मोर अबाउट, उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, तो हम सेकेंड सेंटेंस में दा का यूज़ करते हैं। किसी स्पेशली, आपने नेमिंग में भी पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए हमें क्या यूज़ करना है? दा का यूज़ करना है। वॉच आउट, वी डू नॉट यूज़ एन एंड द बिफोर द स्पेशल नेम ऑफ पीपल। किसी भी पीपल का, स्पेशल पीपल का नेम आता है, उसके आगे जो ब्लैंक्स होता है वहाँ पे हमें ए, एन और दा का यूज़ नहीं करना होता। किस पे? ओनली स्पेशल पर्सन के लिए, थिंग्स, एनिमल किसी के लिए नहीं, ओनली स्पेशल पर्सन, लाइक दिस जैक, दा का यूज़ है, हम यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करना, क्रॉस करना है। सानिया मिर्ज़ा, हम दा सानिया मिर्ज़ा तो नहीं बोलते, यानी किसी स्पेशल जो सेलिब्रिटी है, यानी कोई स्पेशल नेम है, उसके आगे हमें इन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना। सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ए, एन और द। हमें इस एक्सरसाइज में ए, एन और द तीनों का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई हैव डैश फ्रेंड, हर नेम इज़ स्वाति, डैश, अब डैश के बाद ये 2 ऑप्शन है, इनमें से हमें एक को पिक करना है। फ्रेंड, डैश के बाद हमारा वर्ड क्या दिया हुआ? फ्रेंड। फ्रेंड का बिगनिंग लेटर, स्टार्टिंग लेटर क्या है? एफ। एफ हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। इट मीन्स हमें यहाँ क्या फिल करना है? ए। सेकेंड, ही सा डैश गोस्ट लास्ट नाइट, गोस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है? जी, ये भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, ए फिल करेंगे। फोर्थ, डैश 2 ऑप्शन है, ए, द गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गोट्स। यहाँ आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, डैश के बाद अगर हमें जो गिवन वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम ना एन का यूज़ करते हैं और ना ही आ का। कि प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर के लिए ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर वर्ड के लिए करते हैं, और प्लूरल के लिए हमें दा का यूज़ करना होता है। तो गोट्स, जी का फर्स्ट गोट का फर्स्ट लेटर जी, इसको देख के आप ए फिल करेंगे, भी कॉन्सोनेंट है, बट आपको ये ध्यान रखना है आ का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं। गोट्स, आपको ब्लैंक्स के बाद कॉन्सोनेंट वोवल चेक करने के साथ साथ ये भी देखना है कि वो वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में तो नहीं है। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है? द गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 6, डैश
चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली। डैश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है, अगर यहाँ चाइल्ड होता तो अ चाइल्ड, ये चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ भी हमें क्या यूज़ करना है, दा। तो आपको ध्यान रखना है दा का यूज़ हमें कहाँ करना है, प्लूरल फॉर्म के लिए। अगर कोई प्लूरल फॉर्म वर्ड है ब्लैंक्स के बाद 8 डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डैश के बाद एप्पल वर्ड दिया है, एप्पल का फर्स्ट लेटर वोवल है तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है, एन। बट आपको बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में जो ए और एन का यूज़ दिया है वो कैपिटल में राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि किसी स्टार्टिंग में कोई ब्लैंक्स आता है किसी सेंटेंस के तो उसे हमें कैपिटल लेटर में ही राइट करना है। डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। देयर इज डैश स्पाइडर ऑन द वॉल, यानी एक डैश स्पाइडर इज वीविंग अ वेब। आपको देखना है एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस मिक्स हैं। देयर इज डैश स्पाइडर, डैश के बाद स्पाइडर, स्पाइडर का हम फर्स्ट, स्पाइडर्स तो नहीं है यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर ही है। स्पाइडर का एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। वोवल्स, वोवल्स देखने के लिए आपको ये ध्यान देना है AEIOU, ओनली ये 5 लेटर आपको माइंड में रखने हैं कि ये हमारे वोवल्स हैं, अदरवाइज बाकी जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। स्पाइडर, स्पाइडर का फर्स्ट लेटर एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, और ये प्लूरल फॉर्म में भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, आ स्पाइडर। डैश स्पाइडर इज वीविंग अ वेब। अब अभी आपको मैंने बताया दा के यूज़ में हमें एक तो प्लूरल देखना है, प्लूरल वर्ड्स, सेकेंडली हमें ये देखना है कि किसी सेंटेंस में अगर अगेन उस वर्ड के बारे में दोबारा टॉक हो रही है, दोबारा मोर अबाउट बताया जा रहा है तो वहाँ पे हम उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आ स्पाइडर नहीं आएगा, इसी सेंटेंस में हम क्या राइट करेंगे, द स्पाइडर, क्योंकि हमने स्पाइडर यहाँ पे एनी स्पाइडर, किसी एक स्पाइडर के बारे में बात की जा रही है। देयर इज़ अ स्पाइडर ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर एक स्पाइडर है, मकड़ी है। डैश स्पाइडर इज़ वीविंग अ वेब, स्पाइडर क्या कर रही है, वीविंग अ वेब, जाल बुन रही है। तो अब यहाँ पे हम स्पाइडर के बारे में दोबारा बात हुई तो उस सेंटेंस में हम दा का यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे। आई हैव डैश न्यू बाइसिकल, बाइसिकल सिंगुलर है, बाइसिकल का बी, बाइसिकल के बारे में जिसके बारे में टॉक कर रहे हैं उसी वर्ड को देखना है, फर्स्ट लेटर। बाइसिकल का बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, हाँ बाइसिकल। एनी बाइसिकल, एक बाइसिकल के बारे में टॉक हुई। डैश बाइसिकल इज़ येलो एंड ब्लू इन कलर, वह बाइसिकल जो है येलो और ब्लू कलर की है, यानी बाइसिकल के बारे में मोर अबाउट और बात की गई तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करना है। आपको ये ध्यान रखना है एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस हो तो फर्स्ट में एनी किसी एक के बारे में बात है तो ए और एन का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, वोवल्स है या कॉन्सोनेंट। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस उसी में मिक्स है तो इट मीन्स कि वहाँ पे हम उसी वर्ड के बारे में अगेन टॉक है, मोर अबाउट बताया जा रहा है तो हम दा का यूज़ करेंगे। तो बच्चों आपको ए एन का यूज़ तो आता था, ए एन दा का यूज़ भी आपने सीखा। प्लूरल फॉर्म के लिए अगेन टॉक के लिए दा का यूज़ करते हैं, किसी स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशल थिंग के लिए जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वहाँ हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ लाइक दिस कुछ एग्जांपल दिए हैं, द स्काई, द अर्थ, अर्थ स्पेशल नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन है। मून, जो चीज़ पर्टिकुलर एक ही है उसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं। गंगा, रिवर, नर्मदा, रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, इस जो भी हमारे प्रॉपर नाउन है उसके लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो ये आपके लेसन 13 की बैक एक्सरसाइज मैंने फिल करवाई है। आज का आपका होमवर्क है, इस बैक एक्सरसाइज को बुक में भी फिल करोगे। इस डेफिनेशन को प्रॉपरली रीड करोगे। लेसन 10 जो मैंने बच्चों आपको बुक में करवाया, प्रोनाउन आई, वे, यू, ही, शी, इट और दे, प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। वी यूज़ दैम व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम पर्सन और थिंग मैनी टाइम्स, जब हम किसी पर्सन के बारे में सेम पर्सन और थिंग के बारे में मैनी टाइम्स दोबारा बात करते हैं, यानी नेमिंग के बारे में जब हम दोबारा टॉक करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जिस
नेमिंग के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। उसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट है आपको, जहाँ आपने लेसन 8 डिस्क्राइबिंग वर्ड किया था उसके जस्ट ग्रामर पोर्शन में, यानी आपने फेयर नोटबुक में जो ग्रामर पोर्शन बनाया हुआ लास्ट में पिन पेज के बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड के बाद लेसन 9, 10 तो आपके ओमिट हैं, सॉरी 9, 11, 12 भी ओमिट है। तो लेसन 10 एंड 13 से रिलेटेड ये एक असाइनमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको ऑप्शन दिए हैं ब्रैकेट में ही, यू, शी, ही। इससे रिलेटेड आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करना है अपनी फेयर नोटबुक में। पहले आपको नीटली उतारना है इस असाइनमेंट को, उसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। कल मैं आपको इनके आंसर की दूँगी, अगर आपके कोई रॉन्ग होंगे तो आप मैच कर लेना और उसे इरेज करके ठीक कर लेना। आप इन्हें पेंसिल से ही राइट करेंगे और ताकि आप इरेज कर सकें अगर गलत हो। बी पार्ट में आपको आज जो मैंने लेसन समझाया यूज़ ऑफ ए एंड द, उससे रिलेटेड ये 6 सेंटेंसेस हैं, ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ये मिक्स है दोनों लेसन से रिलेटेड असाइनमेंट। ये आपका होमवर्क है, आज बुक में भी फिल करना है लेसन 13 और लेसन 13 से रिलेटेड ये असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। कल मैं आपको इनके आंसर के दूँगी कि ब्लैंक्स को ध्यान से केयरफुली फिल करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।